संरचना, है ना। क्योंकि जब हम लोग वायुमंडल को देख रहे हैं तो वायुमंडल जलवायु और जलवायु से संबंधित ही आपका समुद्र विज्ञान, वो भी उसी के सेंस में रहेंगे, ठीक है। तो वायुमंडल पहले भी परसों तरसों जब क्लासें हुई थी तो उसमें भी थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था कि वायुमंडल है क्या। वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है ना। इसमें बहुत सारे गैसें मिली हुई हैं जिनके संगठन के संदर्भ में, आयतन के प्रतिशत के संदर्भ में परसों हम लोगों ने जब बात की थी तो उसमें थोड़ा सा जिक्र हुआ था, आपने भी पढ़ा हुआ है। तो वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है, लेकिन इन गैसों के साथ साथ वायुमंडल में जलवाष्प जो होते हैं या धूलकण जो होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तापमान के निर्धारण करने को, या पृथ्वी पर विभिन्न मौसमी गतिविधियां जो होती हैं उन मौसमी गतिविधियों के संदर्भ में विभिन्न गैसों के साथ साथ धूलकण और जलवाष्प, ये दोनों भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए थोड़ा सा शुरू करते हैं हम लोग। अगर वायुमंडल को देखा जाए तो संक्षिप्त रूप में अगर देखेंगे तो वायुमंडल क्या है, विभिन्न गैसों का मिश्रण है। विभिन्न गैसों का मिश्रण है, लेकिन ये विभिन्न गैस जो हैं इन केवल विभिन्न गैस ही नहीं है, बल्कि विभिन्न गैसों के साथ साथ जलवाष्प और इनके साथ धूलकण, ये भी वायुमंडल के ही भाग हैं। और अगर धूलकण जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, धूलकण जो हैं, अगर उनके चारों तरफ आर्द्रता, जलवाष्प अगर उनको घेरे हुए है, उनके साथ चिपके हुए है, तो जब धूलकण, डस्ट पार्टिकल्स और ह्यूमिडिटी, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो इससे एक नया, जिसको हम एरोसेल बोल रहे हैं, इसका निर्माण भी होता है। एरोसोल, इसका निर्माण होता है, जो सूर्य की किरणों को परावर्तित करने के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो अगर वायुमंडल को देखा जाए तो ये विभिन्न गैसों का मिश्रण है, और विभिन्न गैसों के साथ साथ जलवाष्प और धूलकण भी इसके महत्वपूर्ण तत्व हैं। अगर वायुमंडल का भार देख लिया जाए तो लगभग, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग हैं, लेकिन एक औसत भार अगर बोला जाए तो लगभग 6.6 इंटू 10⁻21 टन है। और ये वायुमंडल भार पृथ्वी के साथ अगर टिका हुआ है तो वो क्यों टिका हुआ है, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण है। ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण टिका हुआ है। और यही वायुमंडल पृथ्वी पर एक औसत तापमान, जो विभिन्न जीव जंतुओं तथा मानव के लिए आवश्यक है, एक औसत तापमान, वो औसत तापमान ये वायुमंडल के कारण ही लगभग 15 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान पृथ्वी पर बना रहता है, जिसके कारण जीवन की संभावना रहती है। इमेजिन कीजिए कि अगर वायुमंडल नहीं होता तो क्या होता। अगर वायुमंडल नहीं होता तो दिन के समय जब सूर्य का, पृथ्वी का वह भाग जो सूर्य के सामने है, तो जाहिर सी बात है पृथ्वी पश्चिम से पूरब दिशा में अपने अक्ष पर घूम रही है, साथ ही सूर्य के चारों तरफ वो कक्षा में एक ऑर्बिट में वो चक्कर भी लगा रही है। तो दिन के समय तो सूर्य जब पृथ्वी के जिस भाग के सामने होता तो तापमान ज्यादा होता। अगर अभी देखा जाए तो अभी की स्थिति में जो वायुमंडल की स्थिति है पृथ्वी के साथ बनी हुई, धरातल के साथ बनी हुई गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, तो ऐसी स्थिति में अगर सूर्य के ताप को, सूर्य की रोशनी को मान लिया जाए कि 100 यूनिट्स हैं, तो वायुमंडल के कारण जो विभिन्न गैसों, धूलकण, जलवाष्प का मिश्रण है, उसका सम्मिश्रण है, तो उसके कारण से पृथ्वी तक मात्र 51 यूनिट्स ही पहुंच पाती है। और उन 51 यूनिट्स में भी अगर देखा जाए तो अलग अलग, यहाँ पर अलग अलग पुस्तकों के संदर्भ में अलग अलग व्याख्याएं हैं, लेकिन ये एवरेज, औसत के रूप में माना जाता है कि 100 में से 47 यूनिट्स ही
पृथ्वी के धरातल तक सूर्य की किरणें पहुंच पाती है। तो कहने का अर्थ क्या है कि वायुमंडल के कारण ही यह संभावना होती है कि 100 यूनिट सूर्य की किरणें नहीं पहुंच रही है धरातल तक, बल्कि 47 यूनिट्स तक ही पहुंच रही है। अर्थात एक तापमान जो है वो तापमान को बनाए रखने में सहायक हो रही है। इमेजिन कीजिए कि वायुमंडल नहीं होता तो फिर क्या होता, सूर्य की किरणें धरातल तक आती और रिफ्लेक्ट हो जाती। तो सूर्य की किरणें अगर हमने पहले ही बताया कि अगर इसे 100 इकाई मान लिया जाए तो यानी 100 इकाई आती और 100 इकाई रिफ्लेक्ट हो जाती, अर्थात दिन का तापमान बहुत अधिक हो जाता और रात का तापमान बहुत कम हो जाता है। यानी 100 डिग्री, एक अप्रोक्स माना जाता है कि 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास दिन का तापमान हो जाता है और रात में पार्थिव विकिरण, पृथ्वी के धरातल के द्वारा जो विकिरण होता, उस पार्थिव विकिरण के कारण तापमान जो है वो माइनस में बहुत कम हो जाता, लगभग -160 डिग्री सेल्सियस हो जाता। तो ऐसी स्थिति में बहुत अधिक गर्म, बहुत कम तापमान, दिन में बहुत अधिक गर्मी, रात में बहुत अधिक ठंडा। तो जब ये दोनों स्थितियां निर्मित हो रही हैं तो पृथ्वी पर जीवन की संभावना नहीं होती। तो यह वायुमंडल की महत्ता को बता रहा है। ये विभिन्न गैस, जलवाष्प, धूलकण, ये सब मिलकर वायुमंडल की महत्ता को बता रहे हैं, जिसमें एरोसोल की महत्ता, अर्थात ऐसे धूल के कण जिनके चारों तरफ आर्द्रता, जलवाष्प टिकी हुई है, वो एरोसेल कहलाएंगे। और इनको ऐसी स्थिति में ऐसे धूल के कण जिनके चारों तरफ जलवाष्प है, वो आर्द्रता ग्राही कण, इन्हें विशेष रूप से आर्द्रता